नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसे देख करके आपको एक पल के लिए ऐसा लग सकता है कि शायद जर्मनी की विदेश मंत्री के मुंह से कुछ सही निकल गया है। और यह सही, कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ये जानकारी आज के सेशन में आपको लग जाएगी। बाय द वे, मैं इस सेशन को शुरू करूं इससे पहले आपको कुछ बेसिक्स क्लियर कर दूं। बेसिक्स नाटो के बारे में आप सबको पता है, और यह भी पता है कि नाटो के सभी सदस्य एक साथ किसी देश पर आक्रमण करने के लिए मतलब अपना नियम बनाकर रखे हुए हैं। वहां जहां यूक्रेन के साथ नाटो नहीं है, इस बारे में जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से कहा जा रहा है। वहीं एक मीटिंग में जहां पर यूरोपियन काउंसिल के सभी देश ही मेहमान उपस्थित थे, सभी यूरोपियन यूनियन के देश उपस्थित थे, वहां पर जर्मनी की विदेश मंत्री के द्वारा यह निकल जाना कि वी आर इन वॉर विद रशिया। इस बात का मतलब समझते हैं, यानी जर्मनी विदेश मंत्री खुद यह स्वीकार कर रही हैं कि हम रशिया के साथ वॉर में हैं। फिर सोचिए क्या क्या हो सकता है। हुआ भी है। सब लोग स्पष्टीकरण पर आ गए हैं। नाटो खुद आगे से स्पष्टीकरण देने आ गया है, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही जर्मनी के मंत्री खुद स्पष्टीकरण पर उतर आए हैं। जर्मनी का जस्टिस डिपार्टमेंट स्पष्टीकरण पर आ गया। और तो और इन विदेश मंत्री के खिलाफ इन्हीं के देश की पॉलिटिकल पार्टीज ओपन हो गई हैं कि क्या बोल दिया इसने, हम नहीं लड़ रहे भाई युद्ध, हमें है कि हम नहीं लड़ेंगे युद्ध रशिया के साथ। लेकिन साथियों, इस बारे में एक बात और कटु सत्य है, और वो ये है कि कहीं ना कहीं जितनी भी नाटो मेंबर्स हैं, अब वो रशिया को कमजोर पाता हुआ देखकर उस पर संभवतया युद्ध का विचार कर रहे हैं। यानी जिस प्रकार से रशिया वॉर में लगातार पीछे हटता जा रहा है, यूक्रेन जितना आक्रामक होता जा रहा है, यूक्रेन को लगातार वेपन्स मिलते जा रहे हैं। हाल ही में अब्राहम और लियोपार्ड नाम के टैंक दे दिए गए हैं। जहां यूक्रेन ने खुद 300 से अधिक टैंक की डिमांड की थी, उसे 350 टैंक देने की बात हो गई है। इससे लगता है कि यूक्रेन के पास टैंक आने के बाद वो रशिया अधिकृत जो क्रीमिया है उसे छुड़वाने का प्रयास करेगा, खैरसान प्रोविंस को खाली करने का प्रयास करेगा। और ऐसी स्थिति में रशिया, चूंकि खैरसान को ऑलरेडी रशियन एरिया बता चुका है, उस पर हुआ अटैक रशिया खुद पर अटैक के रूप में लेगा। और अगर ऐसा होता है तो नाटो और रशिया का सीधा कन्फ्रंटेशन कंसीडर किया जाएगा। यानी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रशिया यूक्रेन का वॉर केवल रशिया यूक्रेन वॉर है, क्योंकि एक तरफ से माना कि रशिया अड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से नाटो के सारे देश इस समय यूक्रेन की मदद में खड़े हैं। यानी यह देश और दुनिया के बीच में जितना रशिया यूक्रेन वॉर है, असल मायने में यह नाटो वर्सेस रशिया ऑलरेडी हो चुका है। तमाम प्रकार की बातें हो चुकी हैं। और ऐसे समय में एक जिम्मेदार नागरिक के मुंह से, विदेश मंत्री के मुंह से यह निकल जाना कि वी आर इन वॉर विद रशिया, यह अपने आप में बहुत ही मतलब चिंता का सवाल है। आपको याद होगा, आपको 21 जनवरी की घटना याद होगी, क्योंकि मैं आपके सामने इन खबरों को कवर करता आया हूं सीक्वेंस में। आपको याद होगा 21 जनवरी को मैंने खबर में आपको बताया था कि जर्मनी और अमेरिका आपस में इस बात को लेकर उलझ गए थे, क्योंकि यूक्रेन ने कहा था कि मुझे टैंक चाहिए, क्योंकि जो रशियन टैंक्स हैं, T-90 टैंक्स, जिन्हें इंडिया के पास भी है, जो भीष्म के नाम से जाने जाते हैं, वो बहुत शक्तिशाली हैं और उनसे लड़ने के लिए मुझे टैंक चाहिए। और टैंक मांगे गए जर्मनी से और अमेरिका से। अमेरिका का अब्राहम टैंक और जर्मनी का लियोपार्ड टैंक मांगा गया। लेकिन ये दोनों ही टैंक देने में जर्मनी ने इनकार कर दिया। जर्मनी ने कहा अगर अमेरिका देगा तो हम देंगे। इस बात को लेकर दोनों में डिस्प्यूट हुआ। लेकिन इस बात को देखते हुए उन्हें लगा कि कहीं इसका मैसेज ये ना चला जाए कि अमेरिका से हम डर गए हैं, रशिया से हम डर गए हैं। फिर 21 जनवरी को जब हमने ये खबर पढ़ाई, इसके कुछ ही दिन बाद आपको 25 जनवरी के दिन खबर पढ़ाई कि रूसी क्षेत्रों पर हमला करने की तैयारी में यूक्रेन हो गया है, क्योंकि दोनों देश टैंक देने को तैयार हो गए। कौन से टैंक? वही अब्राहम और लियोपार्ड। अब यहां तक की बातें समझ में आ गई। 25 जनवरी थी कि आज 29 जनवरी पर हम हैं। अब इसी टैंक की कहानी आगे चली जा रही है। टैंक की कहानी आगे चलते हुए कहां पहुंची कि हाल ही में जर्मनी की विदेश मंत्री ने एक लाइन बोल दी कि वी आर एट वॉर विद रशिया, यानी कि हम रशिया के साथ युद्ध में है। वी आर फाइटिंग विद रशिया, नॉट विद ईच अदर। जब यह बात जर्मन की फॉरेन मिनिस्टर बेयरबाक करके जो है उन्होंने बोली, यहां पर आप ये ऑडियो सुन सकते हैं, आप इसका खुद प्रोनाउंसिएशन निकाल सकते हैं। देखिए, आप भी सुने।
we have to do more to defend Ukraine. Yes, we have to do more also on tanks. But the most important and the crucial part is that we do it together and that we do not do the blame game in Europe, because we are fighting a war against Russia and not against each other. Thank you. Russia's war of aggression. We are fighting war against Russia, not with each other. ये बात इन्होंने यूरोपियन काउंसिल की उस मीटिंग में कही जहां पर ये लोगों से कह रही थी कि हमने टैंक देने में देरी क्यों की। असल में इनसे सवाल पूछा जा रहा था कि जर्मनी से जब टैंक मांगे गए तो टैंक देने में देरी क्यों हुई। तो इन्होंने कहा कि आप आपस में क्या झगड़ रहे हो, हम तो रशिया से लड़ रहे हैं ना। तो ये बात जब इन्होंने ये बात बोली तो इस बात का मायना समझ रहे हैं आप। बहुत बड़ी बात है ये। आपने किसी प्राइवेट पार्टी में बात नहीं बोली है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह बात बोल दी है, जो कि यूरोपियन यूनियन के देश आपस में बैठकर बतिया रहे थे। और ऐसी बात बोलने का अर्थ क्या निकल सकता है आप खुद समझ लीजिए। 27 जनवरी को ही तुरंत जिस दिन ये भाषण इन्होंने दिया, फ्रांस की तरफ से मैसेज आ गया। फ्रांस ने कहा ना 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 ना, हम नहीं है, नॉट एट वार विद रशिया। ये फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर ने जवाब दे दिया, नहीं भाई अपन नहीं है, पता चले यूरोपियन यूनियन में आप हमें भी घसीट लिए, हम नहीं लड़ रहे हैं लड़ाई वड़ाई। उन्होंने कहा जर्मनी की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो बेयरबाक हैं, ये इस प्रकार का भाषण दे सकती हैं, हम नहीं दे सकते। जर्मन की फॉरेन मिनिस्टर एनालिना बेयरबॉक, वार विद रशिया कमेंट हैज बैकफायर्ड। भाई साहब ये इनके लिए ही मतलब दिक्कत खड़ी कर दिया। इनके खिलाफ एंगर आप देख सकते हैं इनके ही देश में किस प्रकार से उभरा है। आप यहां पर न्यूज देख सकते हैं। बेयरबाक नाम है इस विदेश मंत्री का। ये विदेश मंत्री हालांकि काफी विवादित रही है, भारत के परिप्रेक्ष्य में भी हम आपको बताएंगे। बेयरबाक इज बीइंग कंप्लीटली पॉलिटिकली इनसेन फॉर मेकिंग द स्टेटमेंट। ये एक लॉ मेकर है। चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज मस्ट प्रोवाइड, क्योंकि जर्मनी के जो चांसलर हैं उनका नाम ओलाफ स्कॉल्ज है। चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज मस्ट प्रोवाइड एन इमीडिएट एक्सप्लेनेशन ऑन वेदर बेयरबाक हैज हिज गवर्नमेंट्स मैंडेट फॉर हर डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। कि क्या जो विदेश मंत्री हैं उनके पास सरकार के द्वारा अधिकृत रूप से यह बात बोलने का अधिकार है कि हम युद्ध में हैं, या उसने अपनी मर्जी से ही बोल दिया। द मिनिस्टर इज ए थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ जर्मन पीपल। और वास्तविकता है साथियों, जर्मनी के लिए यह वास्तविकता में एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। मान लो कि रशिया इस बात को ओपनली स्वीकार कर ले कि जर्मन की मिनिस्टर ने, ये खुद ने स्वीकार किया है कि हम युद्ध में हैं, और वो इस आधार पर जर्मनी पर गोला बरसा दे कि आप तो युद्ध में हो, स्वीकार करो, आपके विदेश मंत्री बोल चुके हैं। यहां पर सारे एमपी पीछे पड़ गए इनके कि अरे ये जर्मनी के लोगों को मरवा देगी, क्योंकि जर्मनी और रशिया के बीच में ही सब युद्ध हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी भी यहीं से शुरू हुई थी। तो ऐसी स्थिति में पता चले थर्ड वर्ल्ड वॉर भी जर्मनी और रशिया आपस में उलझ गए। एक मंत्री और विदेश मंत्री, ये मजाक नहीं हो रहा है। आप देखिए, जर्मनी नीड ए फॉरेन मिनिस्टर हु कैन, ये जर्मनी के अंदर जो इनकी विपक्ष पार्टी के नेता हैं वो बोल रही हैं कि हमें एक ऐसा विदेश मंत्री चाहिए हु कैन एक्ट एज ए रेस्पॉन्सिबल डिप्लोमेट, नॉट ए फायर ब्रांड अमिड द कन्फ्लिक्ट यूरोप। ए फॉरेन मिनिस्टर शुड रिप्रेजेंट्स जर्मनीज इंटरनलिटी इंटरेस्ट एक्सक्लूसिवली। मतलब कि आप कोई ऐसा आदमी मत बिठा दीजिए जिसके चलते हम उलझ जाएं। बड़ी बात है भाई ये। ऐसी स्थिति में सब तरफ से बातें निकलने लगी। तब इसके बारे में हमने पुराने वीडियो खंगाले तो पता चला कि ये वही मंत्री है जिसको अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है। ये बिलावल भुट्टो है दूसरी, इसको 1% ज्ञान नहीं है। सोचो, इसने एक बार भारत के विरुद्ध भी कश्मीर मुद्दे पर एक विवादित बयान दे दिया था, जिस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज कराई थी। 3 महीने पहले की बात है। ये पाकिस्तान गई, वहां जाकर के इसने भारत विरोधी बयान दे दिया कि हाँ भाई भारत को कश्मीर मुद्दे पर यूं यूं करना चाहिए। भारत ने लपेट दिया इसको कि तेरे को कोई ज्ञान ही नहीं है, बस मुंह दिया है, ईश्वर ने तो बोलने के काम में ले रही है, लेकिन क्या बोलना है उसके लिए दिमाग को यूज नहीं कर रही है। अब ऐसी स्थिति में फिर इसको अचानक सोधी आई कि अरे यार गलती हो गई अपन से, तो फिर क्या करें। फिर इसने बात पलटी। दिसंबर में फिर इसका एक बयान आया, उसने कहा कि हम भारत की भारत की तारीफ कर दी इसने। फिर ये भारत ने भारत की तारीफ कर दी, इसकी खबर निकल कर आ गई। यानी ये एक प्रकार से ऐसी मंत्री है जिसने जर्मनी को कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उसकी बहुत बेइज्जती कराई है। ये जो घटना हुई है ना, इसके बाद तो एक प्रकार से ऐसी स्थिति हो गई है कि जर्मनी खुद समेटने में नहीं समेट पा रहा है कि ये हो क्या गया है, कैसा बयान हमने दे दिया है। अब लेकिन इस बात में एक और जो, क्योंकि देखिए विदेश मंत्री जैसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति साधारण भी नहीं हो सकता, या फिर ऐसी स्थिति मान ली जाए कि या फिर ओलाफ स्कॉल्ज की क्या पता कोई मजबूरी हो जिस वजह से पद पर बिठा रखा हो। लेकिन इसमें इस बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि जर्मनी या फिर नाटो कंट्रीज इस समय यूक्रेन की मदद तो कर रहे हैं,
और मदद कर रहे हैं और उस मदद में इनके द्वारा टैंक भी भेजे गए हैं। इसका मतलब यह भी सही है कि ये लोग ये स्वीकार तो नहीं कर रहे हैं कि हम युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन ये युद्ध लड़ तो रहे हैं। आप भी जानते हैं इस बात को, जहां शुरुआत में जब वॉर शुरू हुई थी उस समय पर यूक्रेन को मदद के नाम पर ये लोग डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो रशिया सबके खिलाफ ओपन कर दे फायर। लेकिन ऐसी स्थिति में अब धीरे धीरे ये यूक्रेन को मदद करते करते इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि जहां यूक्रेन ने 350 टैंक मांगे तो उसको 350 टैंक देने को तैयार हो गए। इसका मतलब यह हुआ कि ये नाटो मेंबर यूक्रेन को फ्रंट फुट पर खड़ा करके एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ये कह करके कि हम यूक्रेन की मदद केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूएन चार्टर के अनुसार हर राष्ट्र को उसकी आत्मरक्षा का अधिकार है, उसी आत्मरक्षा के अधिकार के तहत उसे हम हथियार पहुंचा रहे हैं। लेकिन इतने हथियार पहुंचाना कि वो एग्रेसिवली रशिया पर अटैक करना शुरू कर देगा तो ये अपने आप में युद्ध का प्रयास शुरू हो जाएगा। अब ये बात अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्या नाटो मेंबर नेशंस यूक्रेन की मदद के नाम पर रशिया से युद्ध लड़ रहे हैं, और अगर हां ऐसा है तो क्या रशिया को इन्होंने लगातार 1 साल तक कमजोर करने का प्रयास किया? क्योंकि फरवरी आ चुका है, पूरा 1 साल हो चुका है, रशिया ने अपने पूरे असलहे को यूक्रेन पर खर्च कर दिया। अब यदि युद्ध हो जाता है तो निश्चित ही रशिया अब इस स्थिति में नहीं होगा कि वो नाटो मेंबर्स के साथ एक साथ मुकाबला कर पाए। निश्चित ही उसे परमाणु बम का उपयोग करना पड़ सकता है। यानी अभी तक भी वर्ल्ड वॉर 3 के बादल नहीं छटे हैं, कुछ भी संभव है। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर रशिया का क्या कमेंट आया। यहां पर देखिए, वेस्ट विल नॉट स्टॉप प्रॉक्सी वॉर अगेंस्ट रशिया आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन। सिक्योरिटी काउंसिल में यह बात निकलकर आती है। रशिया के डिप्लोमेट कंफर्म करते हैं कि देख लीजिए, नाटो ने हमारे खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर छेड़ रखा है। रशिया आस्क जर्मनी टू एक्सप्लेन इट्स स्टेटस। जर्मनी से पूछा इन्होंने कि आप अपना स्टेटस क्लियर करिए कि आपके पास असल में मुद्दा है क्या, आप युद्ध में हैं या नहीं है। क्लैरिटी मांगी गई है इनसे। जर्मनी ने कहा कि इट इज नॉट ए वारिंग पार्टी इन यूक्रेन। नहीं साहब, हम युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, हम युद्ध लड़ने वाली पार्टी नहीं है। जर्मनी ने इस आधार पर रशिया को ही अक्यूज कर दिया कि हमारे मिनिस्टर के बयान को आप प्रोपेगेंडा बनाकर पेश कर रहे हो, वास्तविकता में हम ऐसा नहीं चाह रहे थे। भारत की माफी चाह रहा हूं, रशिया की तरफ से जब सवाल पूछा गया तो इस बात पर रशिया डिप्लोमेट्स इस बात को अच्छे से रख रहे हैं कि या तो यह मंत्री मूर्ख है या फिर जर्मनी युद्ध में उतर चुका है। यह बात क्लियर होनी चाहिए। रशिया ने जर्मनी को कहा है कि आपने लियोपोल्ड बैटल टैंक भेज करके यह तो प्रूव कर दिया है कि आप युद्ध में शामिल हो रहे हो, क्योंकि आपके द्वारा टैंक भेजे जा रहे हैं। यह अचानक इसकी जो मदद बढ़ाई जा रही है, यह निश्चित ही चिंता का विषय है। आपको याद होगा जेलेंस्की ने कहा था कि हमें और ज्यादा टैंक चाहिए होंगे। ऐसी स्थिति में खबर आती है कि इसे 321 टैंक वेस्टर्न पावर्स के साथ मिल रहे हैं। इस बात पर नॉर्थ कोरिया का कमेंट आ जाता है कि इसका मतलब आप लोग जो टैंक भेज रहे हो, ये आप टैंक भेज करके एक रेड लाइन को क्रॉस कर रहे हो। ये किम जोंग उन ने इन देशों को धमका दिया है कि भाई देख लो, अगर आप लोग इस प्रकार की घटना करोगे तो हम लोग भी आपके साथ में सीमा क्रॉस कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में खबर यह भी है कि यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट भी नाटो उपलब्ध करा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह सीधी सीधी घटना है जिससे यह देखकर लगता है कि स्थितियां कुछ भी विकट हो सकती हैं। यूक्रेन इन टॉक विद अलाइज अबाउट रिक्वेस्ट लॉन्ग रेंज मिसाइल, साथ में लॉन्ग रेंज मिसाइल भी यूक्रेन अब इनसे डिमांड कर रहा है। अगर मैप पर दिखाया जाए कि कौन सा देश इस समय यूक्रेन को मदद कर रहा है तो यूरोपियन यूनियन के सारे देश आपको दिखाई पड़ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया दिखाई पड़ जाएगा, नॉर्थ अमेरिका दिखाई पड़ जाएगा जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। इसका मतलब इतने सारे देश एक साथ मिलकर के युद्ध में हैं। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर वर्ल्ड वॉर हो सकता है या नहीं, इस बात को लेकर के एक न्यूज तो सत्य है कि नाटो अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा तो वर्ल्ड वॉर से कोई किसी को नहीं बचा पाएगा। इसी बीच में नाटो के एक टॉप ऑफिशियल ने यह कहकर के अचानक सनसनी फैला दी हाल ही में, यानी कि आज ही के दिन की खबर में, जिसमें नाटो ऑफिशियल ने कहा कि हमारा अलायंस ऑलरेडी रेडी है यदि हमारे साथ रशिया की सीधी लड़ाई होती है, अर्थात रशिया के साथ हम लड़ने को तैयार हैं। ऐसा नाटो के मिलिट्री चेयर ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि रशिया अगर हमारे साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन को तैयार है देन वी आर रेडी टू फाइट विद रशिया। यह जानकारी यहां पर निकल कर आती है। नाटो रेडी फॉर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद रशिया, यह खबर निकल कर आती है। यह है नाटो के मिलिट्री ऑफिशियल। दिस इज एन इंपॉर्टेंट सिग्नल फॉर रशिया दैट वी आर प्रिपेयर्ड इफ दे डिसाइड टू गो आफ्टर नाटो। दिस इज ए रेड लाइन, इफ देयर इज ए रेड लाइन देन इट इज द रशियंस क्रॉसिंग आवर बॉर्डर। यानी कि अब हम पूरी तरह तैयार हैं। इसका मतलब सीधा है कि
नाटो ने कहीं ना कहीं यह मन बना लिया है कि रशिया को पहले कमजोर करो और कमजोर करके उन्हें युद्ध के लिए धकेल दो। यह जानकारी यहां पर निकल करके आ रही है, ठीक है ना। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। ईयू ऑफिशियल्स का कहना है रशिया ने अपने वार का जो सेंटर है उसे यूक्रेन से नाटो की तरफ शिफ्ट कर दिया है। और हाल ही में जो नई ताजा अपडेट है वो ये है कि रशिया ने अपने अंदर जो एस्टोनिया के एम्बेसडर से उनसे कह दिया है कि देश छोड़कर चले जाओ। ऐसे में ही लातविया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया जो बाल्टिक नेशन है उनमें से एस्टोनिया के एम्बेसडर को देश में से भगा दिया है, लातविया के एम्बेसडर को भगा दिया है। इसका मतलब सीधा सा है कि इन देशों पर कहीं ना कहीं रशिया को शक था कि ये वहां बैठकर जासूसी कर रहे थे और रशिया की सूचनाएं इधर से उधर पास कर रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से यूरोपियन यूनियन या फिर नाटो कंट्रीज यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, यह अब सीधा दिखाई पड़ रहा है कि नाटो भी रशिया के साथ युद्ध में आ चुका है। बस अब कन्फ्रंटेशन किसी ना किसी दिन आमना सामना होने की जरूरत है। जिस दिन ऐसा होगा इस युद्ध के अंदर एक और उच्च पड़ाव आ सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी के साथ रेफरल कोड अंकित 10 जिसका यूज करके आप 10% के स्थान पर 20% ऑफ का यूज कर सकते हैं टिल द डेट ऑफ जनवरी 31। 24 महीने, 12 महीने, 6 महीने के सब्सक्रिप्शंस की कीमतों में आपको 20% का मुनाफा होता हुआ एसएससी समेत नॉन टैक्स सब्सक्रिप्शंस जो हैं उनमें दिखता है। यदि आप चाहते हैं तो आप इन सब्सक्रिप्शंस को लेकर के मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की तमाम क्लासेस एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर एसएससी कैटेगरी के अंदर पा सकते हैं, ठीक है।